जैसे नृपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में वीएचपी और आरएसएस के लोग भी थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया। ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको वीएचपी में भेजा। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर कामेश्वर चौपाल जी को बनाया गया। ये बीजेपी के एमएलसी भी रह चुके थे। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाह थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेपर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था, एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट से कनेक्शन रखने वाले लोग थे। तो ऑटोनॉमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्चा हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। आप बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स थे, उन्होंने इस ट्रस्ट के ऊपर आरटीआई भी डाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कोई डिटेल नहीं दी। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्रा, इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट को जो टैक्स में छूट दी गई थी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो सीबीडीटी ने मना कर दिया था कि ये ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट किए, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसके हिसाब के लिए अगर आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। पब्लिक पैसा दे सकती है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती।